नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। 22 सितंबर से नवदुर्गों की शुरुआत हो रही है और मां दुर्गा के आगमन के साथ आपके घर में मां लक्ष्मी का भी आगमन होने वाला है। वजह है जीएसटी स्लैब में जो बदलाव होंगे और उसकी तारीख 22 सितंबर तैयार कर ली गई है सरकार की तरफ से। नए टैक्स स्लैब को 22 सितंबर से लागू किया जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सस्ते दरों पर आपको रोजमर्रा की चीजें मिल पाएंगी। दरअसल त्योहारी सीजन है और ऐसे में सरकार सोच रही है कि त्योहारी सीजन से ही जीएसटी के जो नए बदलाव होने वाले हैं स्लैब में, उसको लागू किया जाए। दरअसल खपत डिमांड दोनों का इससे एक संबंध होता है और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी त्योहारी सीजन में तो खपत भी हो पाएगी और यही एक अर्थव्यवस्था का चक्र होता है जिससे कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा और जाहिर तौर पर इसका सीधा एक संकेत अमेरिका को भी देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से कर रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, फोकस यहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर दिया जाए और ये एक स्वर्णिम वक्त हो सकता है त्योहारी सीजन। तो क्या कुछ सस्ता होने वाला है, क्या कुछ और भी आपके लिए राहत की खबर आने वाली है, कब से ये नई दरें लागू हो रही हैं, कैसे आपको बचत होगी, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। तो केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू कर सकती है। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। सरकार का मकसद नवरात्रि और फेस्टिव सीजन में कई सेक्टर्स में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देना है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि सरकार जीएसटी काउंसिल से दरों में बदलावों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने की अपील कर रही है। दरअसल सरकार कई प्रमुख सेक्टर्स में बिक्री की रफ्तार धीमी होने की आशंका से चिंतित है। इसके लिए वो राज्यों के रेवेन्यू लॉस से जुड़ी हुई चिंताओं को दूर करने पर भी काम कर रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 से 4 सितंबर को होगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी दरों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। तो वहीं लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे और अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं। इस तरह की जानकारी लेकर कर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं ताकि नवरात्र के त्योहारी सीजन में कई सेक्टर्स में डिमांड और सेल्स में तेजी आ सके। तो वहीं काउंसिल के फैसले के बाद 5 से 7 दिनों के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद भी है। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह की मिल चुकी है मंजूरी। पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम ने केंद्र सरकार के 2 स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दरों से कंज्यूमर गुड्स की कीमतें घटने की संभावना है। नई जीएसटी दरों से कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे त्योहारी सीजन में खरीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि राज्यों को राजस्व में कमी की चिंता है, जिसे केंद्र सरकार कई उपायों से हल करने की कोशिश कर रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद है, जिसके बाद देश में एक सिंपल एंड कंज्यूमर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम लागू हो सकता है। जीएसटी से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है। काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है, डबल बोनांसा मिलेगा। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। लोगों को ऐसे में बहुत फायदा होगा और राहत मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि कई सामान सस्ते होंगे जिन पर अब टैक्स 12% से 5% हो जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कैंस्ड मिल्क और साथ ही कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीज़ें सस्ती होंगी। इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर और साथ ही 1,000 रुपये से ज़्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1,000 रुपये की रेंज वाले जूते, ज़्यादातर वैक्सीन, एचआईवी, टीबी, डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज टाइल्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट्स भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। 2 स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर अब 5% टैक्स ही लगेगा। और भी कई सामान हैं जो सस्ते होने वाले हैं, इन पर अब टैक्स 28% से 18% अब हो जाएगा। सीमेंट है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट हैं, रेडी मिक्स है, कंक्रीट है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्स्ट्रेंट, चीनी सिरप और साथ ही कॉफ़ी कॉन्स्ट्रेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फाइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट और डेंटल फ्लॉस। आखिरकार ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी जो रिफॉर्म लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है जब चीज़ें सस्ती होंगी तो वाकई क्या आपको राहत मिलने वाली है? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए।